हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई रियली होप आप ठीक होंगे और मैं भी वैसे ठीक हूँ। बट मुझे ना पिछले कुछ दिनों से पेट में हल्की हल्की दर्द हो रही थी और भूख भी थोड़ी ज्यादा लग रही थी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मेरे पेट में थोड़े वो होते नहीं है जो कीड़े हो सकता है वो हो। और मैंने ना इसकी रेमेडी बचपन में एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ी थी कि खाली पेट आप टमाटर पे काली मिर्च लगा के खाओ तो पेट में कोई भी कीड़े वगैरह हो तो वो मर जाते हैं। तो मैं आज वही कर रही थी। वैसे मुझे इतने सालों में ये फर्स्ट टाइम ही लग रहा है कि शायद मेरे पेट में है, तो मैं ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कि असर करता है या नहीं। और आज मैंने बाल भी धोने हैं, बट मैंने सोचा कि पहले अपना ये काम खत्म कर लेते हैं, अपने पेट की सफाई कर लें, फिर अपने बालों की सफाई और उसके बाद घर की सफाई करेंगे। बस फिर मैंने थोड़े टाइम बाद बाल धो लिए और ये कपड़े समेटने में लग गई। पर तभी गुरजब की पीछे से आवाज आई कि मुझे क्यों छोड़ के चली गई हो, मुझे भी लेके जाओ। मुझे असल में लगता है ना कि उसकी नींद पूरी नहीं होती। वो सुबह 5 बजे उठता है और इसीलिए थका थका रहता है, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे तक उसे फिर से नींद आ जाती है और आधे घंटे बाद वो फिर से उठ जाता है। उसके बाद खाना वगैरह खा के 1 घंटे के बाद फिर से नींद आ जाती है, फिर आधा घंटा सोता है, फिर उठ जाता है। मतलब उसकी ना रूटीन सेट नहीं हो रही। अब देखते हैं ये और कितने दिन चलेगा। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं उसे पूरे अंधेरे में सुलाऊं तो हो सकता है कि वो थोड़ा ज्यादा टाइम सो पाए, क्योंकि और कोई सोल्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा। क्योंकि दिन में 2 बार 1.5 घंटा अगर मैं उसे गोद में लेके बैठी रहूं तो मेरी भी कमर अकड़ जाती है, मेरी पूरी हड्डियां दुखने लग जाती हैं। इसीलिए ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और अगर नीचे सुलाओ तो सिर्फ आधा घंटा सोता है। मैं बस 1 आधे दिन तक उसको अंधेरे में सुलाने ही वाली हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जब वो आधे घंटे बाद उठता है तो उसको कुछ ना दिखे तो वो दोबारा से सो जाए। वरना तो जब वो रोशनी में सोता है, जब वो आधे घंटे बाद उठता है तो उसे इधर उधर चीजें दिखने लग जाती हैं और उससे सोया नहीं जाता। और सिर्फ आधा घंटा सोने के बाद उसकी नींद भी पूरी नहीं होती। फिर इसीलिए मैं उसको गोद में ही सुला लेती हूँ कि कम से कम उसकी नींद तो पूरी हो जाए। चलो अब गुरजब की नींद पूरी हो गई थी, अब मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। मेन तो काम किचन का ही होता है, उसमें भी स्पेशली बर्तन आप जितने भी धो लो, आपको और धोने वाले बर्तन मिलेंगे ही मिलेंगे, पूरा दिन ये खत्म नहीं होंगे। पर एक बार पूरे बर्तनों को धोने के बाद का जो सुकून मिलता है ना, वो भी अलग ही है। पूरे साफ सुथरे बर्तन कितने अच्छे लगते हैं ना। बेचारे ऐसे आराम से पड़े होते हैं जैसे अभी ये कभी जिंदगी में गंदे नहीं होंगे, पर थोड़े ही टाइम बाद इनकी हालत फिर से वैसी हो जाती है और बेचारे इसी उम्मीद में पड़े रहते हैं कि कब हमें कोई साफ करेगा, कब तक हम ऐसे ही पड़े हुए आंखों में चुभते रहेंगे। इस बात पे मुझे एक बात याद आई है, इतना चुभने लगा हूँ कोई चुरा तो नहीं, जितना लोग कहते हैं उतना बुरा तो नहीं। वाह 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 वाह, क्या शायरी है। और इस बात पे मुझे एक और बात याद आई है, तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया। ये वाला मीम तो याद ही होगा ना। चलिए इन बातों को छोड़ते हैं और मैं ये बताती हूँ कि मैं ये बर्तन क्यों धो रही हूँ, मतलब इतनी सुबह सुबह क्यों धो रही हूँ। वैसे मुझसे ये पूरे तो नहीं धोए गए थे, क्योंकि गुरजब रोने लग गया था, इसीलिए मैं उसको खेलने की चीजें पकड़ाने के लिए चली गई थी। फिर बस बाकी बचे हुओं को भी धो के मैं और गुरजब एकदम रेडी हो गए, क्योंकि आज संडे है इसलिए हस्बैंड को भी छुट्टी है, तो हम सब आज गुरुद्वारे जाएंगे। मैंने गुरजब के साथ एकदम ट्विनिंग की थी। हम दोनों ने ही व्हाइट एंड बेज का कॉम्बो पहना था। काफी सिंपल सी लुक थी पर मुझे अच्छी लगी। और साथ मैंने ये स्कार्फ ले लिया था जो कि गुरुद्वारे में सिर ढकने के काम आएगा। और हमारे मिस्टर गुरजब को तो देखो कैसे आराम से लेटे हुए हैं। बाहर जाने के नाम पे तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऐसे बंद बंद घरों में रह के बच्चा एकदम बोर हो जाता है। एक ही दीवारों और खिलौनों को देख देख के बच्चे का मन ही उदास हो जाता है। फिर हम गुरुद्वारे के लंगर हॉल में पहुंच गए। आज तो काफी सारी चीजें थी और गुरजब तो देखो बच्चों को देख के कैसे खुश हो रहा था। उसे बहुत शौक है नए नए लोगों को देखने का, उनके साथ खेलने का, इसीलिए शायद वो मुझे पूरा दिन देख देख के ना बोर हो जाता है और फिर चिड़ करता है। अब हम घर पहुंच गए थे और घर जाके मैं अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने वाली थी। उसके बाद हम पूरा दिन बाहर गए हुए थे, सुबह से लेके शाम तक। अगले दिन घर की ये हालत हुई थी, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे और शाम को बहुत ही लेट आए थे, इसीलिए आके बस सीधा सो गए। इसीलिए अब अगले दिन में ये सारी चीजें जो है वो समेट रही थी। वैसे देखा जाए तो इतनी ज्यादा चीजें भी नहीं थी, बस वो कपड़े वगैरह जो धो के रखे हुए थे वो थे और बाकी जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो हैं। अच्छी बात ये थी कि गुरजब आज बैठा खेल रहा था। मुझे लगता है बच्चे का मूड ही है, किसी दिन सही रहता है किसी दिन नहीं। जैसे कि हम बड़े भी किसी दिन खुश रहते हैं, किसी दिन थोड़ा लो फील करते हैं। और बच्चे बेचारों को तो कितनी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, कभी टीथिंग की पेन, कभी गैस की पेन, और नए नए खाने जो वो पहली बार खाते हैं वो कई बार डाइजेस्ट नहीं होते, इसलिए पेट में गड़बड़, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो वो बेचारे बोल के तो बता नहीं सकते कि क्या फील कर रहे हैं, सिर्फ रो ही तो सकते हैं या हमसे होप करते हैं कि हम उनकी ये तकलीफ को दूर कर दें किसी तरह से। कई बार मुझे हैरानी होती है कि क्या बच्चों को इतनी तकलीफ हो रही है टीथिंग की और बाकी सब चीजों की। बट फिर मुझे कई बार याद आता है कि जब मेरे विजडम टीथ आए थे, जो कि चारों ही मेरे आए थे 18 ईयर्स के अराउंड, तब मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। ना कुछ खाया जाता था, ना आराम से सोया जाता था, हर टाइम बस पेन ही पेन। और हम लोग तो उस टाइम पे ज्यादा रेस्ट ही करते हैं, बट हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खेलते रहें। कैसे उनका मन करेगा खेलने को,
को, जब उनको इतनी पेन हो रही है, जब हमें खुद को तकलीफ होती है तो हम भी कैसे चिड़चिड़े से हो जाते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बस ऐसा होता है कि चुपचाप बस लेटे रहें। पर बच्चे तो हमें ये भी नहीं कह सकते कि उनको पेन हो रही है, वो तो बस रो ही सकते हैं। और हमें कई बार समझ में भी नहीं आता कि क्यों बच्चा आज इतना सता रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। पर जिस दिन बच्चा एकदम ठीक है, उसकी नींद पूरी हुई है, उसने खाना खाया है, उस दिन वो अपना आराम से खेलता रहता है। असल में तो ज्यादातर बच्चे नींद ना पूरी होने की वजह से ही रोते हैं, क्योंकि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि बच्चे को कितने घंटे की नींद असल में चाहिए होती है। ये नींद की रिक्वायरमेंट भी मंथ बाय मंथ डिफरेंट होती है कि इतने मंथ तक के बच्चों को इतने घंटे की नींद, इतने मंथ तक के को इतनी। उस हिसाब से जब उनको नींद नहीं मिलती, कई बार टीथिंग की वजह से, कई बार किसी और वजह से, फिर वो बहुत ही क्रैंकी बिहेव करते हैं क्योंकि वो थके होते हैं। पहले मैं सोचती थी कि बच्चा थका हुआ है, इसका क्या मतलब है, ऐसे कैसे बच्चा थक जाता है, वो कौन सा कोई काम कर रहा है या मेहनत कर रहा है। बट असल में वो थकता इसलिए है क्योंकि हर पल उसकी बॉडी बढ़ रही है, उसका दिमाग बढ़ रहा है, वो हर पल नई नई चीजें सीख रहा है, धीरे धीरे चीजों को याद करना सीख रहा है। कभी वो बैठना सीख रहा है, कभी चलना सीख रहा है। इन सब चीजों में भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। जैसे अगर हम पूरा दिन चलते रहे तो कैसे थक जाते हैं, ऐसे ही बच्चा भी अपने हाथ पाँव सारा दिन चलाता रहता है, फिर वो थक जाता है। इसके लिए फिर नींद पूरी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नींद से ही थकावट दूर होती है। जैसे कि हम बड़ों को 8 घंटे की नींद जरूरी है, अगर हम 8 घंटे ना सोए तो हम कैसे थके थके से रहते हैं। वैसे ही बच्चे को भी अगर उसकी एज के अकॉर्डिंग नींद ना मिले, फिर वो थका थका ही रहता है। और जितनी रात की नींद जरूरी है, बच्चे की दिन की नींद भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि क्या पता सारा दिन बच्चा खेलता रहेगा, फिर थक के शाम को आराम से सो जाएगा, पर होता इसका ऑपोजिट ही है। वो जितना ज्यादा थका होगा उतना ही ज्यादा वो नहीं सो पाएगा। इसीलिए नैप्स भी पूरे टाइम पे होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं मेरी ज्वेलरी कलेक्शन पे। मेरे पास ये बड़े ही सुंदर सुंदर गजरे हैं। इनमें सबसे फेवरेट मेरे ये वाले गजरे हैं। ये सारे इंडिया से ही आए हैं और ये एक कंगन टाइप चीज है। फिर ये कुछ इयररिंग्स हैं। इनमें से कुछ मेरे शादी के पहले के हैं, कुछ मैंने बाद में लिए हैं। ये सिल्वर इयररिंग्स भी मुझे बहुत पसंद है। और ये सारी रिंग्स हैं। इनमें बस फर्स्ट वाली रिंग जो है वो इंडिया से आई है, बाकी ये सारी रिंग्स मैंने यहीं से ली थी। यहाँ पे ना ऐसे पूरा पैक ही मिलता है जिसमें 8-10 रिंग्स हों, और इयररिंग्स के भी पैक्स ही मिलते हैं ज्यादा। जैसे कि ये छोटे छोटे स्टड्स हैं, ये जो साइड में पड़े हैं ये मैंने इंडिया से लिए थे। फिर ये कुछ ब्रेसलेट्स हैं और ये गोल्डन कलर की चेन्स हैं, ये मैंने यहीं से ली थी। फिर है मेरे पास बहुत सारे झुमके, छोटे बड़े साइजेस में। झुमकों का हर कलर, हर डिजाइन मुझे पसंद आ जाता है। ये भी सारे इंडिया से ही लिए थे। कुछ वहाँ से पार्सल में आए हैं, कुछ वहाँ से लिए थे। और ये जो इयररिंग सेट है इनके साथ मांग टीका भी है, ये भी सारे इंडिया से ही लिए थे। तो बस ये थी मेरी पूरी ज्वेलरी कलेक्शन।